एवरीवन, वेलकम टू शिक्षिकम क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अल्कोहल फिनोल ईथर्स चैप्टर में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, बट रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया इथेनॉल विच इज CH3CH2OH। यहाँ पर दो कंडीशन आएगी, एक में हम ले रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर हमने ले लिया 443 केल्विन, और एक कंडीशन में हम ले रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर हमने ले लिया 413 केल्विन। तो जहाँ पर 443 केल्विन है तो उस केस में आपका अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और जहाँ पर आपका 413 केल्विन है उस केस में आपके पास क्या बनने वाला है, ईथर बनने वाला है। तो सबसे पहली चीज इसका मैकेनिज्म को हम समझेंगे। तो मैकेनिज्म से भी पहले अगर हमें डायरेक्ट एक रिएक्शन कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में आ जाए तो हम कैसे याद रखें, तब तो हमें मैकेनिज्म की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उसको याद करने के लिए आप सिंपल सी चीज यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। टेम्परेचर किसके कौन से टेम्परेचर की वजह से क्या प्रोडक्ट बेसिकली बनने वाला है। तो 443 मतलब 4 2 टाइम्स आ रहा है, 4 क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। डबल से याद कर लेना, डबल बॉन्ड। तो 4 डबल हो रहा है तो डबल बॉन्ड मतलब 443। उस टेम्परेचर में आपके पास क्या बन रहा है, अल्कीन। दूसरा तो बच गया हमारे पास, क्या बनेगा, ईथर बनेगा। अब हम समझते हैं इसका मैकेनिज्म। तो हम अल्कीन की फॉर्मेशन देखते हैं और उसमें देखते हैं मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला हमारे पास है स्टेप फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या होगा इस स्टेप में। देखिए हमारे पास क्या है, CH3CH2OH। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। साथ में हमारे पास आ गया सल्फ्यूरिक एसिड से H पॉजिटिव। तो यहाँ इसको ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, यहाँ पर H पॉजिटिव प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, बट दिस स्टेप इज फास्ट स्टेप। और इस केस में क्या बनेगा आपके पास, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा, और इसी को हम इथाइल ऑक्सोनियम आयन भी बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या बनेगा, हमें क्लियरली दिख रहा है वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा। किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोकेटाइन। सो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन जो है वो है एक स्लो स्टेप है, एंड डेफिनेटली इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, OH और H, और यहाँ से वाटर, तो ये चला जाएगा आपके पास। तो ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में H2O की फॉर्म में चला जाएगा, और क्या बनेगा, CH3CH2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई। और अब कार्बोकेटाइन कौन से वाला ज्यादा स्टेबल होता है, तो टर्शरी वाला, दैट इज 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, मतलब टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो अगर हम इसकी रिएक्शन की कंडीशंस के बारे में बात करें तो हमें जैसे यहाँ पर 443 केल्विन देना पड़ रहा है फॉर प्राइमरी। अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो यही टेम्परेचर हमारा 440 केल्विन हो जाता है, और 85% सल्फ्यूरिक एसिड हमें उस केस में चाहिए होता है। यही हम टर्शरी की बात करते हैं तो 358 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर हो जाता है, और लगभग 20% हमें सल्फ्यूरिक एसिड इस केस में प्रोवाइड करना पड़ता है। इसका मतलब जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल उतनी ही रिएक्टिविटी फास्ट हो जाएगी। तो प्राइमरी की कंपैरेटिव सेकेंडरी की कंपैरेटिव टर्शरी अल्कोहल जो है वो ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, एलिमिनेशन होगा किसका, प्रोटोन का। एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन टू फॉर्म क्या बना देगा, अल्कीन। सो एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म अल्कीन। अब कैसे बनाएगा वो देखिए। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, CHR, आपके पास ये H हो गया, यहाँ से हो गया CH2 पॉजिटिव। तो अब ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाले साथ वाले कार्बन का हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इट कैन बी रिटन एज CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसने कि क्या बना दिया, इथीन का फॉर्मेशन कर दिया। सो रिएक्शन कैसी है आपके पास, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है ये हमारे पास, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसमें भी हमारे पास कैटेगरी आती है E1 E2, उसकी डिटेल में हमें जानने की अभी जरूरत नहीं है। E1 E2 डिपेंड करता है आपके पास कौन सा आपने अल्कोहल लिया कि आपकी रिएक्शन कंडीशन है। तो उम्मीद है ये वाला आपको मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पास ईथर की फॉर्मेशन कैसे होगी हमसे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हमने लास्ट जो रिएक्शन करी है, मैकेनिज्म करा है जिसमें हमने अल्कीन का फॉर्मेशन किया है, वहां पर जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन था वो स्लो स्टेप था, बट इट आल्सो इक्विलिब्रियम स्टेप, दैट यू शुड नोट। ओके, अब हम बात कर रहे हैं ये रिएक्शन की। तो ये रिएक्शन है SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पर आपके पास क्या होगा, एक अल्कोहल मॉलिक्यूल, एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। समझते हैं, पहला स्टेप हमारा वही, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल।
यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्यों बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, साथ में फिर से हमारे पास क्या आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H हमारे पास प्रेजेंट है। तो अगेन ये O के जो लोन पेयर है ये इस पे अटैक करेंगे और क्या फॉर्मेशन कर देंगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का। सो CH3COOH ट्वाइस, ये हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या है, अब सेकेंड स्टेप में हमारे पास है SN2 अटैक है किसका, प्रोटोन अल्कोहल का, SN2 अटैक ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल टू प्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल, प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूल जो अल्कोहल वाला बन रहा था, और इसके साथ ही विद द एलिमिनेशन ऑफ H2O। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके पास, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। सो यहाँ पे कैसे अटैक होगा, CH3CH2OH प्लस हमारे पास ये प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूल ले लेना है, इसी को प्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, इथाइल ऑक्सोनियम आयन भी बोलते हैं। सो इट इज CH3CH2OH H। अब देखिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, पॉजिटिव चार्ज डेफिनेटली अनस्टेबल होगा, तो ये क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा इस कार्बन से, जिसकी वजह से ये वाला जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो अब जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो इस कार्बन पे अटैक करेंगे, बिकॉज नाउ इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। अब क्या हुआ हमारे पास, यहाँ से बन गया CH3CH2O, देन यहाँ पर H तो एज इट इज था, वाटर मॉलिक्यूल चला गया। अब कहाँ से आपके पास एरो मूवमेंट स्टार्ट हुई, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दिए, ये वाटर मॉलिक्यूल चला गया, तो इस ऑक्सीजन पे अब आएगा पॉजिटिव चार्ज, देन हमारे पास आ गया CH2, देन आ गया CH3। अब लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप हमारा होगा रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव, हमारे पास प्रोटॉन चला जाएगा, H पॉजिटिव चला जाएगा। अगर मैं आपको डायरेक्टली इसी स्टेप में करके दिखा दूं, चलो हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज CH3CH2O, आपके पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखा देते हैं, यहाँ H हो गया, यहाँ CH2, यहाँ CH3, तो यहाँ से आपके पास क्या हुआ, H पॉजिटिव चला गया और H पॉजिटिव चला गया, तो हमारे पास क्या बन गया, CH3CH2O CH2 CH3, क्या बन गया आपके पास, इथॉक्सी इथेन या डाई इथाइल ईथर, दैट इज CH3CH2O CH2 CH3। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, क्या बेसिकली इसके पीछे मैकेनिज्म है और कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। आपको दोनों चीज़ें अब अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई भी डाउट है आपका इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।